अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिंदुर्विधानम सकल नैविलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य देव ने एक एक गाथा श्लोक बहुत अंतर की गहराइयों से निकाल कर हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अतिचारों का प्रकरण चल रहा था और अतिचारों का यह प्रकरण 3 अणुव्रतों की अतिचारों तक कल तक हम यहाँ चर्चा कर चुके थे। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, इन 3 अणुव्रतों की चर्चा हो चुकी थी और आज यहाँ ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। सुंदर प्रकरण है, जीवन के उपयोगी प्रकरण है, सावधानी रखने योग्य है। जीवन में असावधानियाँ कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में हो जाती है, बहुत विचार करने योग्य है। प्रकरण ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है। एक बात तो नक्की है कि जब तक यह जीव ब्रह्म में चरण नहीं करेगा, पर से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में लीन नहीं होगा, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तब तक इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो बिल्कुल 100% सच्ची बात है। इसमें तो किसी की कुछ चलती नहीं है ना। ये तो 100% तो जिनागम की बात है, मूल बात है, असली बात जिसे हम कहेंगे, ये तो वो है सब। देखिए, अब इसी प्रसंग में विशेषकर बाह्य आचरण, बाह्य प्रवृत्तियां, बहिरंग जीवन, क्योंकि जिसका अंतरंग अच्छा होता है उसका बहिरंग अच्छा होता है। जिसके अंतरंग जीवन में निर्मलता होती है उसके बहिरंग जीवन में भी निर्मलता और पवित्रता हुए बिना रहती नहीं है। इसलिए आंतरिक पवित्रता की बात कर रहे हैं। अंतर से पवित्रता होगी तो बाहर से भी पवित्रता नियम से हुए बिना नहीं रहेगी। 210 नंबर पेज देखिए। नई पुस्तकों में
श्लोक नंबर है 186, 186 नंबर का यह श्लोक है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार, संख्या की दृष्टि से सबके 5-5 ही अतिचार बतलाए हैं। गुजराती पुस्तकों में पेज नंबर है 150, 150 नंबर पेज गुजराती में, हिंदी में 210। स्मरति स्मरति व्राभिनिवेशो नंग क्रीडान्य परिणयन करणम अपरिगृहीतेतर्योर्गमने चेत्वरिकयोः पंच। अन्वयार्थ, स्मरण स्मर तीव्राभिनिवेश है, काम सेवन की अतिशय इच्छा रखना। ओह, ये अतिचार है, ये दोष है। ये ऐसा समझता है, इच्छा को तो दोष समझता ही नहीं है। सच में अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, इच्छा को, भावना को, मन की विकृति को, अपने मन में चलने वाले खोटे भावों संबंधी परिणामों को, उन्हें तो ये बुरा मानता ही नहीं है। जबकि विषय सेवन और विषय सेवन की अभिलाषा, इन दोनों में यहाँ कहना चाहते हैं आचार्य देव, बोले अभिलाषा मूल है, सेवन तो कहाँ मूल है। विषय का सेवन कर पाए या न कर पाए ये हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जड़ की क्रिया है। भोग पाएंगे या नहीं भोग पाएंगे ये जड़ की क्रिया है, ये देह की क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है ना। भोगने की इच्छा के अनुसार भोग लिया, इसमें साता का उदय है, पुण्य का उदय है। अनेक प्रकार की और भी वेद आदि कर्म प्रकृतियों के उदय, हास्य आदि कर्म प्रकृतियों के उदय, अनेक प्रकार के कर्मों का सहयोग होगा उन सब में। हमारे हाथ में क्या है? भोगना। तो सब कर्म प्रकृतियों की विविध प्रकार की परिस्थितियां जैसी बन जाए, तदनुसार भोगने की स्थिति बन जाती है। लेकिन अब कह रहे हैं भोगने की जो इच्छा थी, असली पाप तो वो था। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। 210 नंबर पेज पुरानी पुस्तक में 157, 157 नंबर पेज पर अन्वयार्थ का पहला पॉइंट है, अतिचारों का पहला पॉइंट है, माने दोष का पहला बिंदु बतला रहे हैं, गलती का फर्स्ट स्टेप बतला रहे हैं। गलती कहाँ से शुरू हुई? बोले गलती यहाँ से शुरू हुई कि मन में जो तीव्र अभिलाषा है वहाँ से। हमारे जो पंडित जी साहब है ना, टोडरमल जी साहब, वे कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब ये अभिलाषा मूल है का मतलब क्या? अंदर में धारा प्रवाह रूप से विषय सेवन करने की चित्त में धारा बहती रहती है। सेवन करूं, सेवन करूं, सेवन करूं, भोगूं, 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 कब मौका मिलेगा, कब भोगूंगा, ये जो अंदर में एक धारा चल रही है, बोले ये अभिलाषा मूल चीज है। वो पकड़ो भाई साहब। इसका मतलब ये अतिचार है। इसका मतलब ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में विषयों का सेवन करने की अभिलाषा नहीं वर्तती है। वही दो प्रकार कहूंगा। कौन से दो प्रकार? एक नंबर तो वो कि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के जीवन में विषय सेवन की अभिलाषा होती नहीं है। कदाचित अभिलाषा हो जावे तो वो उसे हेय जानता है, तो उसका गुणस्थान बना रहता है। बराबर। अब दूसरे प्रकार से चलो, इसी को दो तरह से समझा रहा हूं, ध्यान देना। अब यदि अभिलाषा लगातार बनी रही तो बोले ये अतिचार नहीं रहा, ये अनाचार हो गया। काम सेवन की तीव्र अभिलाषा हुई और उसे खेद खिन्न जाना, उसे हीन जाना, उसे हेय जाना, उसे त्याज्य समझा और त्याज्य और हेय समझकर संभल गए, तो बोले अतिचार लग करके रह गया, गुणस्थान नहीं गिरेगा। बराबर। अब चलो दूसरे प्रकार से,
अब जिसके हृदय में ये अभिलाषा तीव्र चल रही है, 5वें वाला था तो गिर गया, और नीचे वाले जो जीव है ना, उनकी तीव्र अभिलाषा उनका गुणस्थान नहीं चढ़ने देगी। ये है मूल बात। क्योंकि कितने ही साथी हमारे सामने बैठे हुए ये कहेंगे, पंडित जी अपने तो 5वां है ही नहीं, अपन तो पहले वाले हैं, अपन तो बादशाही गुणस्थान में हैं, अपने काय का चक्कर है, अपने तो कोई चक्कर है ही नहीं। सुनो भैया, गुणस्थान चढ़ नहीं पाएंगे। ये विषय सेवन की तीव्र अभिलाषा ये परिणामों को उत्कृष्ट चढ़ने नहीं देती है, गुणस्थानों को चढ़ने नहीं देती है, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने नहीं देती है। इसलिए अंदर की अभिलाषा को दबाना, रोकना, कंट्रोल करना ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, देखिए क्या कहा, कहाँ आ गए अपन, इधर अन्वयार्थ का पहला पॉइंट, काम सेवन की अतिशय इच्छा रखना, ये पहला पॉइंट था। अनंग क्रीड़ा, योग्य अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों के साथ काम क्रीड़ा करना, ये भी अतिचार है। इसमें तो इतनी सावधानियों की बातें हैं भाई साहब, कहाँ जितना आप इसमें सावधानी लगा सकें उतना आप लगाइए। आजकल एक नया फैशन चला है लड़के लड़कियों में हाथ मिलाने का, क्या पहले नहीं होता था, आजकल तो सब फ्रेंड्स हैं, सब लड़कियों के साथ में लड़के, को एजुकेशन चलती है, साथ में पढ़ना, साथ में खेलना, गले में हाथ डालना, घूमना, हाथ पकड़ना, ये सब अतिचारों के अंतर्गत कह रहे हैं। हाँ, कितनी सावधानियों की बात कहें। क्षत्र चूड़ामणि के अंदर तो एक सूक्ति ही आई थी, अंगार सदृशी नारी नवनीते समाम नरः तत्त सानिध्य मात्रेण द्रवेत पुंसा ही मानसम, ऐसा कह करके। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि अनंग क्रीड़ा नहीं, छूने मात्र का निषेध समझिए आप, देखने मात्र का निषेध समझिए आप। रत्नकरण श्रावकाचार्य सदासुखदास जी की पंक्ति है, अजमेर में जो अपने पूनम चंद जी लोहाड़िया साहब का जो मंदिर था, वीतराग विज्ञान पुरानी मंडी वाला जो मंदिर है, पूरा का पूरा बहुत सुंदर सुंदर वाक्य बाबूजी ने लिखवाए थे वहाँ। और उन वाक्यों में एक वाक्य था रत्नकरण श्रावकाचार्य का ही वाक्य, और उसमें था, सज्जन पुरुषों के नेत्र स्त्रियों को देखकर स्वयमेव ही झुक जाते हैं, स्वयमेव ही झुक जाते हैं, देखते नहीं रह सकते, नेत्र वहां टिके नहीं रह सकते। ये सब सावधानियों के संदर्भ में बात कह रहे हैं, यहां अजमेर मंदिर की बात कह रहा हूं। देखिए, योग्य अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों के साथ काम क्रीड़ा करना, अन्य परिणयन करणम, तीसरा पॉइंट है, अन्य परिणयन करणम, दूसरे का विवाह करना। ओह, दूसरे का विवाह करना, क्या कह रहे हैं नरेश जी भाई साहब, क्या दूसरे का विवाह करना, कराना, प्रेरित करना, संबंध करना, संबंध करवाना, प्रेरित ऐसे ऐसी प्रेरणा देते हैं, अरे एक ही बच्चा है आपके, 2 तो होने चाहिए, अरे है ही नहीं, अरे बच्चे तो होने चाहिए, अरे शादी नहीं की आपने, नहीं नहीं शादी तो करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये सब को कह रहे हैं भाई साहब सावधान रहो यार। आप क्या कह रहे हो, आप भोग की प्रेरणा दे रहे हो, आप काम सेवन की प्रेरणा दे रहे हो, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो। देखिए, इसमें भी इतना विवेक रखना कि यह पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भी स्वयं के पुत्र पुत्री का विवाह तो कराएगा, क्योंकि वो तो इसकी जिम्मेदारी बनती है। आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, अपनी संतान है, आप अपनी संतान का विवाह कराएंगे, योग्य वर देखेंगे, योग्य वधू देखेंगे, उनको तलाशेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और सब उसके अंदर इन्वॉल्व होकर के उन सब कार्यों को अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसे निभाएगा। लेकिन अब उनकी लड़की की शादी उनके लड़के के साथ में, उनकी लड़के के लिए वो लड़की और इसके लिए ये, भाई साहब सुनो, ये भोग का समर्थन है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव यदि कदाचित किसी के संबंध में ऐसा संबंध बताता है तो वो अतिचार की श्रेणी में चला जाता है। आज के समय में संबंधों का संबंध कितना खतरनाक है। संबंधों के संबंध में क्या कहें भाई साहब,
प्रमोद जी भाई साहब, संबंधों के बारे में क्या कहें, घर घर की कहानियां बड़ी विचित्र हैं। बात बात में मनमुटाव हो जाते हैं, बात बात में झगड़े हो जाते हैं, समाई नहीं रहती है। आजकल वो धैर्य तो रहा ही कहाँ है जैसा पहले हुआ करता था। दादा तो बताते हैं कि नहीं देखने के बावजूद भी हमारी तो 60 साल से चल रही है, 70 साल से चल रही है। दादा तो ऐसी बात कहते हैं। और इनको बहुत लव मैरिज करता है, देखता है, खोजता है, कई बार डेटिंग करता है। मैं तो डेटिंग नहीं समझता था, शादी तक तो मुझे पता नहीं था डेट क्या होता है। ये डेट पर जाता है, बोलो ये घूमता है। ये नहीं, हम 2-4 बार जब तक साथ में घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तब तक तो हम कैसे समझेंगे एक दूसरे को, समझना तो पड़ेगा हमारे को। और फिर वो कितने समय तक चलती है। 5-5, 10-10 बार घूम करके आने के बावजूद भी 10 महीने 10 साल तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, निभाना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे समय में फिर कराने वाले को दोषारोपण करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा नहीं बतलाया। अरे भैया, इन सब संबंधों के चक्करों में बड़ा खतरा है। देखो भाई, आप अभी उस भूमिका में नहीं हैं और आपके कोई निकट संबंधी दिखाई देते हैं, आप उनका सहयोग करने के लिए कोई संबंध बता भी सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्री वेडिंग की तो हालत ही बहुत खराब है, उसको उनकी तो क्या कहें। प्री वेडिंग की बात करो, चाहे ये लेडीज संगीत के नाम पर कोरियोग्राफी की बात करो, जितना ये सब चल रहे हैं, नाच गान चल रहे हैं, सब कहाँ तक बात कहें। कपड़ों की बात करो, ड्रेसअप की बात करो, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगी। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार के अंतर्गत ही लगाना उन सब चीज़ों को। जिनका पहनावा बराबर नहीं है, जिनके वस्त्रों का ठिकाना नहीं है, जिनके पहनावे में, ओढ़ने पहनने में, मैं आपको बतलाऊं, डेट्रॉइट की घटना बतलाता हूं। मैं फोटो खींच करके लाया था, डेट्रॉइट की बात कर रहा हूं मैं। डेट्रॉइट में हमारा शिविर था, वहाँ जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का शिविर। वहाँ मंदिर के दरवाजे पर उन्होंने, हिंदुस्तान के बाहर ऐसी जगह पर भी उन्होंने ऐसा पोस्टर लगा रखा था कि इस तरह के वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आप शॉर्ट्स पहन करके मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हो। फोटो खींच करके लाया मैंने, यहाँ प्रचारित भी किया था उस समय, मतलब काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, 5-7 साल पुरानी बात है। माने वो वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले लोग भी, पाश्चात्य देशों वाले लोग भी इस चीज़ के लिए प्रयत्नशील हैं। मंदिर सभ्य कपड़ों में जाएं, सभ्यता का ध्यान रखें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो विचार विवेक होना ही चाहिए। हम यदि कंट्रोल नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग तो बैठे ही इसी चीज़ के लिए हैं भाई साहब, हैं। कितना सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपनी निगाहें साफ हो और अपना पहनावा, ओढ़ना, ये सब भी जो है ये बराबर व्यवस्थित होना चाहिए। कमल जी भाई साहब, न्यू जर्सी में भी लगा है ऐसा? न्यू जर्सी में भी लगा हुआ होगा, बोलो। तो बहुत कितनी बातें, मैं तो यहाँ ज़्यादा, अब ये तो अपने विषय नहीं है ना। अभी तो ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी जैसे हो की बात यदि देखो तो वो तो 10-10 प्रवचन करेंगे इन विषयों के ऊपर, करते भी हैं, किए भी हैं उन लोगों ने। ब्रह्मचर्य की प्रेरणा, ब्रह्मचर्य संबंधी निर्देश, ब्रह्मचर्य संबंधी सावधानियाँ हैं। हमारे ब्रह्मचारी कल्पना बहन वगैरह हैं, उन लोगों से यदि आप बात करो, वो तो इतनी सावधानियां रखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं इस कुर्सी से बैठ करके उठा तो वो उस कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, इतनी सावधानी रखते हैं। बोलो आप, उसको साफ करके बैठेंगे, कुछ देर के अंतराल के बाद बैठेंगे, क्योंकि मेरे बैठे हुए के ऊपर, उस सीट के ऊपर स्त्री नहीं बैठेगी, स्त्री की बैठी हुई उठने के बाद में उसके ऊपर जेंट्स नहीं बैठेंगे। इतनी लेवल तक सावधानियों की बातें क्या, कहां तक कहें अपन। बस अपनी सावधानी रखना, जितना आप सतर्क रह सको, जितना आप सावधान रह सको, उतना सावधान रहने की चेष्टा करना। ये तो पुरुषों को स्त्रियों से और स्त्रियों को पुरुषों से दोनों तरफा बात है, तो वाइस वर्सा चलेगी ये चीज तो क्या, दोनों तरफा ही लगाना। क्योंकि भैया शील की सुरक्षा, शील बाढ़ नौ राख, शील की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये रत्न हैं। रत्नों की जिस तरह से सुरक्षा की जाती है, उस तरह से शील की सुरक्षा करना प्रत्येक साधर्मी का, प्रत्येक आत्मार्थी का, स्वयं का, अपने आप का जिम्मेदारी है। समझिए आप, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है हमारी, हम सुरक्षा करें।
और इसके संदर्भ में नीचे के जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट में और विशेष सावधानियों की बात कह दी कि आप ऐसी स्त्रियों के साथ में उठेंगे बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, मेल मिलाप नहीं करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे जो विषय भोगों को बढ़ाने वाली हो। ऐसा इस तरह के शब्द हैं ये। इत्वरी का गमन कह करके पुकारा है उसे, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता, इत्वरी का ऐसा कहना चाहते हैं। आप दूर ही रहिए, आप मत रखिए जितना डिस्टेंस। और ये आज की संस्कृति, आज के समय में तो ये जो है ना मोबाइल, व्हाट्सएप, चैटिंग, फेसबुक है, वीडियो कॉलिंग, इन सब ने तो बंटा ढार कर दिया है। क्या करो आप, बोलो आप सचिन भाई, यदि आपको ऐसा लगता है, आपको तो नहीं लगता है, आपकी बात नहीं है, लेकिन यदि लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह की चर्या करने वाले, इस तरह की सोच रखने वाले ये सब बैकवर्ड लोग हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बैकवर्ड कहने से तो हम बैकवर्ड होते नहीं हैं भैया। बैकवर्ड या फॉरवर्ड क्या, या ये पिछड़ा हुआ व्यक्ति है कि आगे है, ये बात निर्भर करती है आपके विचारों से। आपके विचार कितने उज्जवल हैं। हम ठगाए नहीं जाएं, हम कहीं पीड़ित नहीं हो जाएं। बिजनेस करना, जॉब करना, ये भी बहुत खतरनाक काम है आज के समय में। कि नहीं साहब, घर का खर्चा नहीं चलता है, क्या करें साहब, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है? बहुत बहुत कठिन काम है। लेकिन सावधानी तो रखें आप। आपका यदि गुजारा चल सकता हो तो आप बिल्कुल दृढ़ संकल्पित रहें कि हमारे घर की महिलाएं ये नौकरी पर नहीं जाएंगी, जॉब के लिए नहीं जाएंगी, क्या काम नहीं करेंगी, बिजनेस नहीं करें। मतलब अब ये घर का बिजनेस संभाल रही हैं, घर में बैठ करके संभाल रही हैं तो अच्छी बात है, जो कुछ भी है। पिताजी का सहयोग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने घर के काम को संभाल रही हैं, घर से संभाल रही हैं, हिसाब किताब मेंटेन कर रही हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आप कहीं किसी के यहाँ जाकर के नौकरी करने के लिए जाओ, भाई साहब कहीं सुरक्षित नहीं है। दादा तो इस लेवल पर जाकर के कहते हैं, जब कभी रावण की चर्चा करते हैं तो ऐसा कहते हैं, आज के समय में हम क्या कहें आपसे। एक दिन मैंने शायद, अभी कहाँ चली थी चर्चा, क्षत्र चूड़ामणि के प्रवचनों में कभी किसी दिन चर्चा आई थी, अभी थोड़े दिन पहले। रावण कितना शीलवान, रावण शीलवान था। रावण की कुशील के बारे में सारी दुनिया उसके ऊपर आक्षेप लगाती है, उसके ऊपर उंगलियां उठाती है, रावण जैसा, रावण जैसा, रावण जैसा। अरे किससे रावण की बात कर रहे हो? रावण जैसा शीलवान आज हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। बड़े बड़े त्यागियों, व्रतियों, तपस्वियों के आश्रम वो सुरक्षित नहीं है। जिस जगह पर आप सशंकित रहेंगे, ऐसा एक घर बतला दीजिए जिस जगह पर हम हमारी बहन को, हमारी पुत्री को सुरक्षित छोड़ सकें। हम जिस जगह पर, जिन लोगों के बीच में, जिस आश्रम में, ऐसा कोई जगह दिखती है आपको? कहाँ है आज? वो सब सुरक्षित नहीं दिखाई देते हैं। सीता 6 महीने रह करके आई थी भाई साहब रावण के यहाँ, मालूम है आपको? मैं एक बात कहता हूं, 6 महीने सीता वहां रह करके आई और सीता की अग्नि परीक्षा से सीता की वो शीलवती थी सीता। इस सीता की शीलवती में तो किसी को कोई शंका नहीं है ना, कोई संशय नहीं है ना। सीता माता तो शीलवती थी, शीलवती सीता माता। अग्नि परीक्षा से प्रूफ भी हो गया। अग्नि परीक्षा से अकेले सीता माता की पवित्रता ही सिद्ध नहीं हुई, उस अग्नि परीक्षा से रावण की निर्दोषता भी सिद्ध हो गई। क्या सीता यदि परम पवित्र थी तो सीता माता की पवित्रता कायम रखने में रावण जैसे के व्यक्तित्व का कितना बड़ा हाथ है, आप वो क्यों नहीं सोचते हैं? 3 खंड का अधिपति प्रतिनारायण है, प्रतिनारायण के पद पर रहता हुआ, जहां उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं है। यहां तक कि उसकी जो पटरानी मंदोदरी, वो उसका सपोर्ट करने के लिए तक तैयार है।
ऐसी स्थिति में भी अब वो यदि सीता माता का शील सुरक्षित है तो इसका मतलब रावण का भी शील सुरक्षित सिद्ध होता है। रावण भी शीलवान था, ये बात सिद्ध होती है। हम तो रावण के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। यहां कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, सावधान रहो आप, ऐसी स्त्रियों से सावधान रहो, ऐसे पुरुषों से सावधान रहो, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहो, उनसे दूरी बना करके रहो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, ज्यादा वार्तालाप मत करो। ये आगे वाले पॉइंटों की चर्चा कर रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं। देखिए अभी तो अन्वयार्थी पढ़ रहे हैं अपन, बात तो वही है, चाहे अन्वयार्थ रख कर सामने रख करके चर्चा कर लो, चाहे टीका पढ़ करके चर्चा कर लो, शब्द तो वही है। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्य परिणयन करणम, दूसरे का विवाह करना, दूसरे का विवाह करना, है ना बात। च माने और, अपरिग्रहीते तरयोः, कुंवारी अथवा विवाहित, कुंवारी स्त्री हो, अनमैरिड हो या विवाहित स्त्री हो, इत्वरिकयोः, व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास। ये इत्वरिकयोः का अर्थ किया है रत्नकरण श्रावकाचार में। देखिए अभी मैंने रत्नकरण श्रावकाचार अजमेर की चर्चा कही थी ना आपसे, उसी रत्नकरण श्रावकाचार, क्योंकि सदासुखदास जी ने अजमेर में भी बहुत काम किया। जिस मंदिर का मैंने आपको हवाला दिया वो मंदिर उन्हीं के याद में, स्मृति में बनाया, और अजमेर ट्रस्ट के माध्यम से रत्नकरण श्रावकाचार इसलिए प्रकाशित किया गया, सदासुखदास जी का सदासुख ग्रंथमाला वहां से चलाई गई। देखिए क्या कहते हैं, नीचे फुटनोट में पढ़ रहा हूं, रत्नकरण श्रावकाचार गाथा 60 में इत्वरिका गमन का अर्थ ऐसा किया है। इत्वरिका माने जो व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी है, स्त्री है, पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। स्त्री की चर्चा समझो, स्त्री मतलब काम विकार का भाव, जो विकार से युक्त हैं, उस व्यक्तित्व की चर्चा चल रही है। उसके घर जाना अथवा उसे अपने घर बुलाना, उसके घर नहीं जाना, उसे अपने घर बुलाना। इतना ही नहीं, देखो आगे स्टेप कितना गजब की बात कहते हैं, धनादिक का लेन देन रखना। बोलो, पैसे का लेन देन भी नहीं, व्यापारिक संबंध भी नहीं, संबंध बनाना ही नहीं, पता नहीं कौन से समय आप अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, फंसा लिए जाएंगे। इतना सावधान रहने की जरूरत है। लेन देन भी नहीं, पैसे का लेन देन भी नहीं, व्यापार भी नहीं, हिसाब किताब भी नहीं, चेंज लेने के लिए भी वहां जाना नहीं, 2000 का नोट था तो, परस्पर वार्ता करना नहीं, ये सब निषेध लगाना यहाँ, क्योंकि ये तो अतिचार है ना। अतिचार माने दोष, दोषों की चर्चा चल रही है, ये तो विकृतियों की चर्चा चल रही है, और इन विकृतियों में सावधानी। सावधानी क्या है कि ऐसा नहीं करना, ये सावधानी है। परस्पर वार्ता करना, श्रृंगार देखना, ये इत्वरिका गमन नाम के अतिचार हैं। ये इत्वरिका गमन शब्द के नामक अतिचार की बात कही। 5 में से 1, वापस आ जाइए ऊपर जहां पढ़ रहे थे। व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास गमने माने जाना, लेन देन आदि का व्यवहार करना, वही सब बातें आ गई। एते ब्रह्मव्रतस्य, ये ब्रह्मचर्य व्रत के 5 माने 5 अतिचार हैं। टीका पढ़ ले में, देखो क्या कहना चाहते हैं। स्मर तीव्राभिनिवेश है, अनंग क्रीड़ा, अन्य परिणयन करणम, इत्वरिकयोः अपरिग्रहीता गमनम च, इत्वरिका परिग्रहीता गमनम च इति 5 अतिचाराः ब्रह्मचर्याणुव्रतस्य सन्ति। नंबर 1, पहले नंबर का पॉइंट, काम भोग विषय, काम भोग विषय सेवन करने की अत्यंत लालसा रखना। अब ये काम भोग विषय सेवन करने के विषय तो हैं 5 इंद्रियों के विषय, और काम और भोग शब्द का अर्थ करते हुए 4थी गाथा में प्रयोग किया ना, है सर्व सुध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा।
पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। काम भोग बंधन की कथा, ओहो, बहुत सुलभ है। अनादि काल से ये जीव काम भोग बंधन की कथाओं में ही रचा पचा है, उलझा है। सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की सुधराई। क्या कहें, सारे जगत में बिना सिखाए हुए ही लोग सीख रहे हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों को सीख रहे हैं, भोग भोगना सीख रहे हैं बिना सिखाए। ये अनादिकालीन संस्कार हैं, मैथुन संज्ञा है ना, ये अनादिकालीन है। सबके आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं पाई जाती है, सब जीवों के पाई जाती है ये संज्ञाएं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा, चारों प्रकार की संज्ञाएं पाई जा रही है। मैथुन संज्ञा पाई जा रही है। भोग भोगना किसको सिखाता है, कौन सिखाता है? और उस पर भी विशेष रस काव्य रच दिए जावे हैं, उस पर विशेष विशेष वीडियो बना दिए जावे हैं, फोटोएं प्रदर्शित की जावे, टीवियों पर दिखाए जावे, वीडियो बना बना करके दिखाए जावे। तो फिर तो कहना ही क्या ऐसे दुष्ट चित्त और धूर्त लोगों का है। सबका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। काम और भोग शब्द का जो प्रयोग कुंद कुंदाचार्य देव ने चौथी गाथा में किया था, भैया एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा तुमने आज तक कभी सुनी नहीं, कभी परिचय में नहीं आई, कभी अनुभव में नहीं आई। उस आत्म तत्व की चर्चा को जाना ही नहीं। भोग का रस इतना दिलो दिमाग पर हावी हो गया कि आत्मा के रस को पहचाना नहीं। इस देह देवालय में विराजमान देह तक के आनंद तक को तो आनंद समझा, लेकिन देह से भिन्न आत्म तत्व के आनंद को नहीं पहचाना। अंदर में आत्मा का आनंद, अंदर में चैतन्य का रस, अंदर में स्वभाव के जो पकड़ है, उसकी जो दृष्टि करने पर जो आनंद के झरने झरते हैं, गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेने पर उसे कभी नहीं देखा। वो कौन सा आनंद है जिस आनंद के भरोसे वे मुनिराज छोड़ करके वन में चले जाते हैं? वो क्या मिल गया है उन्हें? ऐसी क्या चीज मिल गई है जिसके भरोसे उन्हें रोटी नहीं चाहिए, जिसके भरोसे उन्हें कपड़े नहीं चाहिए, घर गृहस्थी नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, हैं भाई, भोग सामग्री नहीं चाहिए? ऐसा क्या मिल गया है उन मुनिराजों को कि आपको पता नहीं है भैया? उसका रस कुछ अलग प्रकार का है। वो रस अनंत भगवान भोगते हैं, वो रस सिद्ध भगवान भोगते हैं। विषयों में वो रस है ही नहीं। विषय तो जड़ हैं, विषय जनित आनंद तो भ्रम है, भ्रम जनित आनंद है। इसलिए विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। विषयों की, विषय काम भोग बंधन, काम भोग। और जयसेन महाराज ने इस चौथी गाथा की टीका करते हुए काम और भोग, काम शब्द में स्पर्शन और रसना इंद्रिय को शामिल किया, इनके विषय को, और भोग में घ्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय के विषयों को शामिल किया। इस तरह से काम भोग शब्द में पांचों इंद्रियों के विषयों को शामिल कर लिया गया। ये कह रहे हैं काम भोग विषय सेवन करने की अत्यंत लालसा रखना, लालसा रखना। अरे क्षणिक होना चाहिए परिणाम, क्षणिक परिणाम ज्ञानियों को भी कदाचित आ जाता है। स्वदार संतोष होता है। पंचम गुणस्थान वर्ती व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में रहे, पंचम गुणस्थान वर्ती ब्रह्मचर्य अणुव्रती की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य नाम की प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, उसमें है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। क्या फर्क है दोनों? ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और फिर आगे चल करके मुनि भूमिका में आएगा ब्रह्मचर्य महाव्रत। स्टेप हो गए तीन अलग अलग। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत को तो अलग कर दो, महाव्रत तो मुनिराजों के लेवल पर हो गई है। 18,000 शील का पालन करेंगे हैं, उनके दोष नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, सब बहुत उत्कृष्ट रीति से पालन होंगे। वो तो 7 हाथ दूर रहेंगे स्त्रियों से, आहार चर्या को छोड़कर। ये तो ब्रह्मचर्य महाव्रतियों की चर्चा हो गई। फिर अब हो गई गृहस्थों के लेवल पर 2 स्तर हो गए। एक हो गया ब्रह्मचर्य अणुव्रत जो दूसरी प्रतिमा में है, एक हो गया ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो 7वीं प्रतिमा का नाम है, 7वीं प्रतिमा का नाम। अब इन दोनों की चर्चा करो तो बोले ब्रह्मचर्य अणुव्रती व्यक्ति
स्वदार संतोष वाला है। क्या? अपनी पत्नी में संतुष्ट है, अपनी पत्नी सिवाय अन्य किसी भी स्त्री के साथ में काम भोग बंधन की चर्चा को नहीं करता है। भोग तो भोगता ही नहीं है अन्य स्त्रियों के साथ में। यहाँ तो अनंग क्रीड़ा के निषेध करने की जो बात कही, जो भी अपन ने पढ़ी है, अगला पॉइंट 2 नंबर पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। जो विषय सेवन करने के अंग योनि लिंग हैं उन्हें छोड़कर मुख नाभि स्तन आदि अनंगों में रमण करना। इन्होंने तो बहुत बड़े लेवल पर बात कह दी। मैं तो कहता हूं हाथ पकड़ना इतना मात्र भी अतिचार है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात।